नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ वॉइस और मैं हूं सचिन मिश्रा। कोविड का टीका लगाते वक्त क्या तुरंत ही आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आया या नहीं? क्या आपको कोविन ऐप से प्रमाण पत्र उसी जगह का मिला है जहां आपने टीका लगवाया है? क्या टीकाकरण कैंप में उसी हेल्थ वर्कर ने टीका लगाया जिसका नाम आपके प्रमाण पत्र पर लिखा हुआ है? इसके अलावा अगर टीका लगने के बाद आपके शरीर या फिर मांसपेशियों में जरा भी दर्द या अन्य लक्षण ना दिखे तो जरूर सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी किसी सोसाइटी या किसी कंपनी के कार्यालय में बुलाकर नकली कोविड का टीका लगा दिया गया हो और इसके लिए बाकायदा आपसे फीस भी वसूली गई हो। दरअसल मुंबई के हीरानंदानी एस्टेट में लगाए गए नकली टीके के बाद पूरे देश में लगाए जाने वाले ऐसे कैंपों को लेकर लोगों में डर बैठ गया है। मेडिकल एक्सपर्ट्स की भी राय है कि अगर आप ऐसे कैंप में टीकाकरण कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस कैंप की वैधानिकता अवश्य जांच लें। अगर आप किसी सोसाइटी या किसी कंपनी की तरफ से आयोजित कोविड टीकाकरण कैंप में टीका लगवाने जा रहे हैं तो एक बार उसकी पड़ताल जरूर कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कैंप में लगने वाले टीके आपको नकली ही लगाए जा रहे हों। मुंबई के हीरानंदानी एस्टेट में लगाए गए फर्जी टीकों के बाद बड़े शहरों की सोसाइटीज और कंपनियों में आयोजित किए जाने वाले कैंपों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। देश में फर्जी टीका लगाने वालों का एक सक्रिय ग्रुप मुंबई पुलिस ने पकड़ा है। उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पिछले हफ्ते नोएडा के सेक्टर 78 की एक सोसाइटी में कोवैक्सीन टीकाकरण का कैंप लगाया गया। 1400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से लोगों को टीका लगा। इस सोसाइटीज के लोगों ने अपने कई जानने वालों को भी टीके के लिए बुलाया, तो ऐसे लोगों ने नोएडा के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी और संबंधित अस्पताल से सबसे पहले ये जानकारी हासिल की कि वास्तव में इस कैंप को लगाने की मंजूरी दी भी गई है या नहीं। पड़ताल करने के बाद ये कैंप असली पाया गया और लोगों ने वहां टीका लगवाया। पूरे देश में कोविड टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विश्व योग दिवस पर रिकॉर्ड 80 लाख से ज्यादा लोगों ने एक दिन में कोविड का टीका लगवाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ज्यादा से ज्यादा टीका लगे, इसके लिए राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभाग से अनुमति लेकर कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं। पूरे देश में टीके पर नजर रखने वाले कमेटी के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा कहते हैं, जब आप ऐसे कैंप में टीका लगवाने जाते हैं तो उसकी वैधानिकता जांचना निश्चित तौर पर बेहद जरूरी होता है। उनका कहना है कि कैंप जाने से पहले यह अवश्य पता किया जाना चाहिए कि यह कैंप किस अस्पताल के माध्यम से लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो कैंप लगाया जाता है उसकी जानकारी उस जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय में भी दर्ज होती है। इसलिए लोगों को ऐसे कैंप में जाने से पहले इन दो बातों का तो अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कैंप में टीका असली लग रहा है या नकली, इसका पता आप इस प्रकार लगा सकते हैं। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक जैसे ही आपको टीका लगेगा उसके बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। आपकी पूरी जानकारी कोविन पोर्टल पर दर्ज होगी, जिसका आप प्रमाण पत्र भी तुरंत ले सकेंगे। प्रमाण पत्र पर आपको टीका लगाने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी का नाम भी दर्ज होगा। इसलिए बेहतर है कि आप इस बात की तस्दीक कर लें कि आपको जो टीका लगाया है उसका ही नाम उस प्रमाण पत्र पर दर्ज है। आपने जिस कैंप में, जिस जगह, जिस शहर में टीका लगवाया है उसकी जानकारी आपको मोबाइल के मैसेज में और टीकाकरण के प्रमाण पत्र में भी मिलेगी। अगर इसमें कोई अंतर है तो आपका अलर्ट होना बेहद जरूरी है। चूंकि आपके शरीर में वैक्सीन जाने के बाद एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है, ऐसे में वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि शरीर में या फिर मांसपेशियों में दर्द या हल्का बुखार भी आ सकता है। इसलिए आप अपने शरीर के अंदर होने वाले बदलाव को जरूर महसूस करें।